आज ये हमारी डिजिटल सम की दूसरी क्लास है। इस क्लास में हम ये पढ़ेंगे आज कि डिजिटल सम कैसे अप्लाई होता है, कैसे हम कैलकुलेशन को इजी करने के लिए डिजिटल सम का यूज करते हैं। ऐसे कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंगे और देखेंगे कि डिजिटल सम कैसे अप्लाई हो रहा है और कितनी आसानी से कैलकुलेशन हो जा रही है। ठीक है। और इससे पहले हम डिजिटल सम का जो पहले किया है उसका एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SD सर में। चलो देखिए, आज सबसे पहले हम इसका पहले रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है ना, क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। चलो इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा। आज हम रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा पहले कि हमने पहले क्या पढ़ा था। रिवीजन शॉर्ट्स कर लेते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है भाई, देखो डिजिटल सम में मैंने आपको क्या बताया था। डिजिटल सम में मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या के अंकों का योग डिजिटल सम कहलाता है। मतलब कि किसी भी नंबर के डिजिट्स का जो सम होगा ना वो डिजिटल सम कहलाता है। उसको ऐड कर देंगे और फिर हम उसके कुछ एग्जाम्पल लिए थे। एक बात मैंने ये बताई थी कि डिजिटल सम भाई सिंगल डिजिट में होगा, यानी कि डिजिटल सम 1 से लेके 9 तक होगा। ठीक है ना, डिजिटल सम कहां से कहां तक होगा, 1 से लेके और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। एक बात मैंने और बताई थी, सम में 9 को जीरो कंसिडर कर लेते हैं भाई। ठीक है, 9 और जीरो एक ही बात है, जहां भी 9 बनेगा हम उसको जीरो मान लेंगे। तो हमें डिजिटल सम 1 से लेके 8 तक लाना है। ये हमारा डिजिटल सम आएगा, 9 आएगा वहां जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था। अब ये लिखा रहने दें, इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। मतलब कि हम एक एग्जाम्पल यहाँ लेंगे जिसमें हम डिजिटल सम के यूज सीख लेंगे कि उसको एडिशन में कैसे, माइनस में कैसे और मल्टीप्लाई में कैसे। बाकी मैंने आपको पहले वाली क्लास में सब बताया हुआ, एक शॉर्ट रिवीजन हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक एग्जाम्पल लेके हम समझ, इस एग्जाम्पल के थ्रू हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं और एक बार और समझ लेते हैं इसके डिजिटल सम के फंडामेंटल को। देखो कैसे समझेंगे। इसका डिजिटल सम निकालेंगे, फिर उसके बिहेव पे इसका आंसर लेके आएंगे, ना कि ये कैलकुलेशन करने बैठेंगे हम। इसके दो तरीके हैं, या तो इतनी लंबी चौड़ी सी ये कैलकुलेशन करो या इसमें डिजिटल सम अप्लाई करो और आंसर ले आओ। ठीक है। और डिजिटल सम के बाद भी कुछ, जब डिजिटल सम कहीं कहीं फेल हो जाता है तब भी अपने पास वैदिक मैथ के और भी कई कॉन्सेप्ट हैं जो हम लगाकर क्या कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो मैं इससे रिलेट करके आपको बताऊंगा कि जहां डिजिटल सम कभी कभार फेल हो जाता है तो उसमें हम कैसे यूनिट्स डिजिट या टेंस डिजिट लगा के आंसर निकालेंगे। तो आज हम डिजिटल सम के बारे में पढ़ रहे हैं, ये डिजिटल सम की हमारी दूसरी क्लास है। तो इसी क्लास में हम डिजिटल सम को खत्म करेंगे और फिर बस मैं आपको ये करके सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आप डिजिटल सम को पढ़ें आराम से और इसमें समझे। दो क्लासों में, एक क्लास मैं पहले अपलोड कर चुका हूं और एक क्लास ये, इन दोनों क्लास को आप आराम से देखें, इसके नोट्स बनाएं और फिर उसके बाद जो भी अपनी बुक है, जो भी आपका टॉपिक है, पूरे मैथ में जहां भी प्रैक्टिस करो, अपनी अप्रोच लगाओ और जहां भी आपकी कैलकुलेशन डिफिकल्ट बन जाए वहां डिजिटल सम लगाओ और अपनी प्रैक्टिस करो। और आप इसकी एक ऐसी प्रैक्टिस करो कि कहीं भी क्वेश्चन दिखे जहां डिजिटल सम लग सकता है, लगाओ और अपना आंसर आप निकाल लो। तो ऐसा है, और कहां कहां कैसे कैसे क्वेश्चनों में लग सकता है डिजिटल सम, ये मैं आपको बताऊंगा आज। ठीक है ना, चलो देखो इस एग्जाम्पल से देखते हैं। इसका डिजिटल सम निकालेंगे हम, इसका डिजिटल सम निकालेंगे और इसका डिजिटल सम निकालेंगे, फिर हम पूरे का डिजिटल सम निकालेंगे जब निकल के आएगा। देखो मैं आपको आज लास्ट टाइम बता रहा हूं कि डिजिटल सम कैसे निकलता है और फिर कैसे इस पूरे का निकलता है। देखो पहले इसका निकालो, 8 और 2 कितने हुए, 10 और 5 15 और 1 16, कितना हो गया 16, 1 और 6, तो डिजिटल सम 7 हो गया इसका। ठीक है भाई, इसका देखो 4 और 2 6 और 6 6 12 और 12 है और 3 15, कितना हो गया 1 और 5 6 हो गया डिजिटल सम। ठीक है भाई, अब इसका निकाल लो, 3 और 7 10, 10 का डिजिटल सम 1, 2 और 6 8 और 4 12, डिजिटल सम कितना 3। अब देखो मैंने आपको ऐसे करके बताया, अब देखो इसके बीच में क्या है, प्लस है,
यहाँ माइनस है, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो डिजिटल सम को भी हम जहां प्लस है वहां ऐड कर देंगे, जहां माइनस है वहां माइनस कर देंगे, जहां मल्टीप्लाई है वहां मल्टीप्लाई कर देंगे। यही रूल है बस, मैं आपको यही बताना चाह रहा था इतना बड़ा एग्जाम्पल लेके कि कैसे आएगा। देखिए अब ये है 6 और 7 कितना हुआ 13। अब 13 को सिंगल डिजिट में ले आओ भाई, 13 कितना हुआ 1 4, तो इस पूरी कैलकुलेशन का कितना हो गया 4 इधर वाले का, इन दोनों का, ठीक है ना। अब देखो इसका 1 से इसमें मल्टीप्लाई, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया 3 हो गया। यहां माइनस था इसलिए ये बट गए, एक बार इसको सोल्व करेंगे फिर इसको सोल्व करेंगे तो 3 हो गया यहाँ पे। तो इसका जो फाइनल जो इन दोनों का आएगा ना वो कितना आ गया 3 ही आ गया, ठीक है। अब इधर 4 है इधर 3 है, बीच में माइनस है, कम कर दो भाई, तो डिजिटल सम क्या आ गया 1 आ गया। मतलब कि इस पूरे सिस्टम का अब हमारा इन ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 1 आएगा ना वो अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो भाई ये तो मैंने आपको समझाने के लिए इतना सब कुछ करवाया, वरना इतना टाइम नहीं लगेगा आपको। आप खाली जोड़ोगे 8 2 10, 10 आया, एक डिजिट में से ले आओ 1, फिर आगे जोड़ो 1 और 5 6 और एक 7, 7 लिख दिया, 4 2 6, 6 6 12, अगेन आप एक में ले आओ 3, 3 और 3 6, 3 और 7 1, तो इसको एक को आप भूल जाओ, बस इसका देख लो। तो इधर आप इसको जोड़ते हो 7 और 6, इसको इधर आप देख लोगे 13 4, और इधर कितना आया ये 8 और ये 12 3, मतलब कि 4 में से 3 कम करना 1। ये आप वर्बली कर लोगे, आपको कुछ नहीं लिखना है यहाँ पे। डिजिटल सम का यही फायदा है कि कैलकुलेशन आप कितना इजी से कर सकते हो, ये तो आप इसको देख लोगे और कर लोगे। अब देखो अब हम अपने ऑप्शन पे आते हैं। नो को मैंने बताया था कि भाई जीरो कंसीडर करेंगे, जहां भी नो बनेगा वहां हम क्या कर लेंगे जीरो कंसीडर। अब यहाँ पे अगर देखता तो मैं इसको दूसरे तरीके से करता, तो मैं देखो एक बार फिर बताता हूँ नो वाला कंसीडर करके। तो इसमें तो देखो 8 और 2 10 बना, तो इसमें से 10 का 1 बन गया, और 5 1 और 5 6 और 1 7 हो गया। अब इसमें देखो 6 और 3 क्या बन रहा है 9 बन रहा है, जीरो कर लिया, 4 और 2 6 हो गया। इसमें 3 7 10 तो 1 हो गया, इसमें कहीं बन रहा है क्या, कहीं नहीं बन रहा, तो 2 और 4 सॉरी 2 और 6 क्या बना अपना 8 और 4 13, तो जहां बना इसको काटो। अब देखो ऐसे ही ऑप्शन में देखो, ऑप्शन ऐसे ही मिलाते हैं, 2 और 7 9 बन गया, 4 6 10, डिजिटल सम क्या आया 1 आया, तो 1 आ गया, ये अपना आंसर होना चाहिए, मैंने यही बताया था। अब आगे भी आप मिला के देख लो, आगे नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर ऐसा ऑप्शन मिल भी जाएंगे तो उसका अलग टॉपिक है, आज हम यूनिट डिजिट पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब जब यूनिट डिजिट जहां फेल होगा वो कैसे होगा, मैं आपको आगे जब यूनिट डिजिट पढ़ाऊंगा, आज हम डिजिटल सम पढ़ रहे हैं, तो जब मैं यूनिट्स या टेंस डिजिट तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है, तब भी आपको लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है बिल्कुल भी। मैं आपको बताऊंगा कि वैदिक मैथ के ही कॉन्सेप्ट से कैसे हम कैलकुलेशन को फिर दोबारा से इजीली कर लेंगे, जब कहीं कहीं डिजिटल सम भी हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह डिजिटल सम लग जाएगा, कहीं फेल भी हो जाएगा, कहीं अलग अप्रोच है कि कैसे निकालेंगे, कहीं हमारे पास और वैदिक मैथ के ही कॉन्सेप्ट हैं, उससे मैं बताऊंगा। अब देख लो इसको अगर आप चेक करना चाहो तो पहले तो ये 9 6 और 3 9, इसका 2 आ गया, नहीं होगा आंसर। ये देखो 5 1 6 और 3 9, 2 आ गया, नहीं होगा आंसर। 7 2 9 और ये 3 आ गया, नहीं होगा मेरा आंसर। ये भी नहीं होगा, ये भी हो, ये मेरा आंसर होगा। तो ये मैंने आपको समझाया है यहाँ पे, ठीक है भाई। तो ये तो मैंने आपको क्या समझाया है कि जब ऐसे हो डिजिटल सम की, इसमें डेफिनेशन आपको समझ में आ गई कि संख्या के अंकों का योग क्या होता है, अंकीय योग या डिजिटल सम होता है, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। प्लस में हो तो कैसे करेंगे, माइनस में हो तो कैसे करेंगे, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब एक आता है भाई फ्रैक्शन में, ठीक है ना, एक क्या आता है, अब दूसरा कॉन्सेप्ट है वो देखो, वो थोड़ा सा क्या है, जब आ जाए आपका फ्रैक्शन में, ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो ये क्या आता है P/Q की फॉर्म में आ जाता है, तो इसका डिजिटल सम कैसे निकालेंगे, है ना, इसका डिजिटल सम हम कैसे निकालेंगे ये देखते हैं हम। तो इसके लिए हम ऐसा करते हैं कि जब नीचे डिनोमिनेटर में कुछ आता है ना, उसको हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करके हम उसे 1 बना लेते हैं। 1 जैसे कि 5 आया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 बना लिया, 10 का क्या हो गया डिजिटल सम 1, तो ऐसे हम 1 बना लेंगे, ठीक है ना। तो हमें किससे किस किस को 1, इन सबको 1 बना लेंगे। तो देखो भाई इसमें 3 6 और ये 9, इसको आप किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये 1 नहीं बनेगा भाई। तो ठीक है, तो ये आपके हो गए अपवाद, ठीक है, तीनों ये आपके हो गए अपवाद। तो इनको आप अलग रखोगे,
इनको कैसे सोल्व करोगे इनका मैं आपको आगे बताऊंगा। एक बार हम इनका देख लेते हैं। अगर डिजिटल सम नीचे में 2 आ जाता है, 4 आ जाता है, 5 आ जाता है, 7 और 8 आ जाता है, तो इनको किससे मल्टीप्लाई करोगे कि 1 आ जाए। तो वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं है कॉमन सेंस की, फिर भी आप लिख लो। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 7 चौका 28, 2 और 8 10 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और इसको भी आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे, और इसको देख लो भाई, इसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 64, 6 और 4 10, तो 1 बन गया। इनको इनसे मल्टीप्लाई, 3 6 और 9, ये क्या है, इनका नहीं बनेगा। इनको अब कैसे करेंगे तो उसको मैं अगले एग्जाम्पल में बताऊंगा। पहले मैं इनका बता देता हूं कि एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि भाई इस एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब ऐसे फ्रैक्शन में हो तो कैसे निकालते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, इनका डिजिटल सम निकालते हैं। देखो कैसे निकालेंगे, पहले नीचे वाले का डिजिटल सम निकालो, कितना आया, 1 और 1 2, 2 और 5 7 आया इसका। ठीक है भाई, तो 7 आ गया। तो 7 को 1 बनाना बड़ा आसान है, आपको पता है, 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे। तो 4 से नीचे करोगे तो ऊपर भी करोगे, तो नीचे डिजिटल सम तो ऊपर भी डिजिटल सम निकाल लो। देखो 9 9 खत्म, 7 और 2 9 खत्म, 1 बचा। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर लोगे, मतलब इसका डिजिटल सम 1 आया ना, उसको 4 से, तो क्या बन गया, ये ऊपर 4 ही बनेगा, इसका डिजिटल सम 4 ही आएगा क्योंकि नीचे तो 1 हो गया, तो 4 आ गया डिजिटल सम। जिसका डिजिटल सम 4 होगा ना बिना ऑप्शनों में से, वो अपना आंसर होगा। देखो अब ऑप्शन मिलाते हैं, कैसे मिलाते हैं, 8 और 4 12, 3 3 और 2 5, और 5 और 3 8, 8 आया अपना डिजिटल सम, तो ऑप्शन अपना नहीं है। 8 और 4 12, 3 और 5 अगेन 8, अगेन 8 डिजिटल सम, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। 8 और 4 12, 3 3 और 3, 8 और 4 12 हो गया, और ये हो गया 3 3 3 6 और 6 12, तो इसका डिजिटल सम कितना हो गया, 3। ये वैसे इसको काट भी सकता था मैं, 6 3 4 3 इसको जोड़ देता, 12 तो नहीं होगा। इसमें देखो भाई 8 और 4 12, 3 3 और 4 7 7 7 और 6 कितना हुआ, 13 13, 1 और 3 4 हुआ अपना डिजिटल सम, तो ये आंसर हो गया। ठीक है ना भाई, ये समझ में आ रहा है ना, 8 और 4 12, 12 को मैं 3 बोल देता हूँ, ठीक है ना, और ये 3, इसको 3 और 4 7, और 7 और 6 13, 13 को मैंने 4 बोल दिया, समझा ना, 1 और 3 4, इसमें कंफ्यूज नहीं होना भाई, यही प्रैक्टिस करनी है फटाफट कि ऐसे निकालना है, ये वर्बली करोगे। तो इसका आंसर ये हो गया, डिजिटल सम से हम, वैसे हम इसको कैलकुलेट करने बैठते, इसमें इसका डिवाइड करते, या 5 से भी काटते, या 3 से भी, जिससे भी काटते, तो कितना लॉन्ग हो जाता। हमने देखो इसको आसानी से कर लिया डिजिटल सम में। अब आप अपनी कैलकुलेटर से किससे भी करके देखना, इसका आंसर यही आएगा। अब एक एग्जाम्पल हम इसका लेते हैं भाई, ये 3 6 और 9 ऐसा हो तो इसको हम कैसे करेंगे। तो जब ऐसा आ जाता है ना भाई कि नीचे जब डिजिटल सम ये 3 6 या 9 इसकी कंडीशन में जो आ जाता है, तो इसको हम 1 तो ये बनेगा नहीं किसी से भी मल्टीप्लाई करके, तो इसको हम पहले क्या कर लेंगे, इसको हम कर लेंगे पहले सोल। तो इसको पहले सोल, इसका देखो पहले तो डिजिटल सम देखो, 6 और 2 क्या हुआ 8, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 का कितना आया 6 आ गया डिजिटल सम, कितना आ गया, ये 6 आ गया। तो 6 आएगा तो 1 तो बनेगा नहीं, तो इससे पहले से क्या है कि इसे सोल्व कर लो। इसे सोल्व करोगे तो क्या करोगे, इसे 6 से तो ये कटेगा नहीं पूरा पूरा क्योंकि 7 है। 6 से कटने के लिए क्या चाहिए, ये 2 और 3 से कटना चाहिए। 2 का डिविजिबिलिटी रूल हमें कहता है कि इसका जो यूनिट डिजिट है या इकाई का अंक है वो होना चाहिए 0 2 4 6 8, तो वो है नहीं तो कटेगा नहीं। तो जब इसमें 6 है तो इसमें 3 होगा। अब 3 का देख लो, 3 का क्या है कि संख्या के अंकों के योग में अगर 3 का भाग जाता है तो इस संख्या में ही जाएगा। देख लो इसके अंकों का योग करके देख लो भाई, 7 और 4 सॉरी 4 और 3 7 और 8 15, और 15 आ गया तो इसमें जाएगा, और फिर 2 और 7 9, ठीक है, 15 और 9 24, तो इसमें जाएगा, इसका मतलब 3 से। तो पहले से 3 से आप क्या करो, इसे 3 से काट लो। पहले जब डिजिटल सम 6 अपना आ गया था तो इसे क्या करेंगे, हम इसे हम काट लेंगे, किससे, 3 से, इन दोनों को, ठीक है। तो हम देखेंगे कि 6 के अलावा कोई और दूसरा डिजिटल सम आ जाए, पहले इसीलिए तो सोल्व करेंगे हम। जब 3 को हटा देंगे, जब 3 6 और 9 आता है तभी तो दिक्कत होती है, तो हम इसको 3 को काट लेंगे तो 3 अपना हट जाएगा एक तरीके से। तो देखो इसको क्या है, इन दोनों को 3, इन दोनों में 3 का भाग देंगे अगर 3 से काटेंगे, तो इसको देखो एक बार कटेगा,
1 बच गया, 4 बार कटेगा, 1 बच गया, 6 और यहाँ पे 2, 0, 9 ये आ गया। इसको जब काटा 3 से तो इसको काटो भाई, इसको काटोगे तो 2, ये 0 और ये क्या आ गया 8 और ये क्या आ गया 7, ये आ गया भाई। अब अपनी जो फ्रैक्शन है ना ये बन गई 609 अपॉन 2087। अब लगाओ इसमें डिजिटल सम, अब देखो लग जाएगा। नीचे को देखो 1 और 7 तो नीचे क्या आ गया, नीचे 8 आ गया भाई अपना, ठीक है ना। अब देखो 2 और 8 10 और 7 17, 17 का 8, ऊपर देखो कितना आया, पहले तो इसको ही काट लो। अब आया कितना 10 और 11 तो 2 आया, आया कि नहीं आया 2। अब इसको 1 नीचे 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसको 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो बन गया 1 और ये 2 और 8 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 16 और 1 और 6 क्या हो गया 7। तो इसका डिजिटल सम अपना क्या आ गया 7 आ गया भाई। तो इसमें जो जिसका डिजिटल सम इसमें 7 होगा ना वो अपना आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें 6 3 9 0 नहीं है आंसर, 7 और 5 12 3 आया डिजिटल सम तो नहीं है अपना, 5 और 7 12 अगेन 3 तो नहीं आया। ये देखो 7.0 तो 7 ही, तो ये आंसर होगा, करके देख लेना भाई यही आएगा, ठीक है भाई। इसमें ऐसे करते हैं। तो मैंने इन एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक रिवीजन खाली करवा दिया है, ठीक है ना, कि पिछली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, कैसे कैसे पढ़ा था, क्या क्या यूज होता है, कैसे इसमें यूज होता है, कैसे इसमें। कैलकुलेशन हमारी ऐसे ही बन के आएंगी जब क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे तो, ठीक है ना। क्वेश्चन की अप्रोच अलग होगी, हम अप्रोच से कैलकुलेशन। डिजिटल सम का एक प्रॉफिट लॉस का मैंने ये क्वेश्चन लिया है, इसको देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे डिजिटल सम से। एक तो हम ये समझेंगे कि डिजिटल सम हमारा कैलकुलेशन को इजी करने के लिए और अपना टाइम बचाने के लिए काम करेंगे, ठीक है भाई। और दूसरा ये है क्वेश्चन करने का, क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का है, चाहे प्रॉफिट लॉस का है, चाहे परसेंटेज का है, चाहे ज्योमेट्री का है, जहां भी आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंदी बन रही है ना वहां हम इसको डिजिटल सम को यूज करेंगे और ऑप्शन से उस क्वेश्चन को हम सही टिक कर देंगे और अपना जो कीमती समय है वो बचा लेंगे। देखिए अब मैं इस क्वेश्चन से आपको, ये क्वेश्चन मैंने जो आपको अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको शॉर्ट रिवीजन कराया उसमें डिजिटल सम के जो भी था ना, जो भी डिजिटल सम के बारे में था मैंने वो सब कुछ बता दिया। बस एक बार मैं ये 3 4 6 क्वेश्चन लेके है ना आपको सिर्फ खाली ये समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी टॉपिक में कैसे डिजिटल सम अप्लाई करें कि ये हम भूल ना जाएं कहीं डिजिटल सम को, कि ताकि हमारा टाइम खराब हो। तो हम इन क्वेश्चनों को है ना, मैं कोई कभी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन लेके समझाऊंगा, कभी ज्योमेट्री का लूंगा, कभी इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन लूंगा और मैं उनसे ये समझाऊंगा जहां आपकी कैलकुलेशन फंस रही है ना उसको आप इजिली इस तरीके से कर पाओगे इस डिजिटल सम से। इसलिए मैं आपको ये 2 4 एग्जाम्पल नहीं, एग्जाम्पल लेने का कोई मतलब नहीं है, कोई बहुत बड़ी थ्योरी है नहीं, मैंने जो मोटी मोटी बात थी वो आपको मैंने बता दी है, एक बार रिवीजन करा दिया कि डिजिटल सम कैसे यूज होगा। डिजिटल सम हम आपको बस यूज करना आना चाहिए और डिजिटल सम क्या है ये आपको पता होना चाहिए, और बाकी आप जहां भी आपको कैलकुलेशन मिलेगी आप सोल्व आउट कर ले जाओगे आराम से, ठीक है ना। इसलिए मैं ये एग्जांपल ले रहा हूं और आज डिजिटल सम जो टॉपिक है इसको हम खत्म करेंगे। इसके बाद डिजिटल सम की कोई क्लास नहीं होगी तो यूनिट डिजिट और 10 डिजिट की होगी। जो भी वैदिक मैथ के कॉन्सेप्ट हैं उनको हम जब ये जहां जहां डिजिटल सम फेल हो जाएगा ना वहां हम उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे भाई, कि भाई अगर यहां फेल हो जाए तो यूनिट डिजिट से कैसे आंसर देखेंगे। टेंस डिजिट यानी कि यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक और मैं दहाई के अंक की बात कर रहा हूं भाई, ठीक है। और बाकी एक कैलकुलेशन में आपको कैलकुलेशन बूस्ट करने का ये तो है ही आसान तरीका, ये तो है ही अच्छा तरीका, लेकिन और भी जो शानदार तरीका है ना सबसे वो है भाई आपको ना 30 तक पहाड़े याद होने चाहिए, ठीक है ना। 30 तक अपने टेबल याद कर लो, अपने कहीं भी लिख के चिपका लो और उनको है ना आप याद करो, उनको आप रोज रोज उनको देखो, उनका फिगर आपके माइंड में बन जाना चाहिए। और एक मैं छोटा सा आपको बात बता दूं, किसी चीज को फिगर की कैसे लंबे समय तक कैसे याद रखना है, जैसे उस चीज के बारे में सोचे वो आगे की चीज याद आ जाए, तो उसके लिए भाई आप एक प्रैक्टिस कर सकते हो। जब भी आपको टाइम मिले तो आप जो 1 to 100 जो काउंटिंग है ना, मतलब कि 1 से 100 तक की जो गिनती है उसको आप उल्टा बोलने की प्रैक्टिस करो, मतलब कि जैसे 100 99 98 97। इससे आप क्या होगा, इसके अंदर आपको जब ये बोलोगे प्रैक्टिस करोगे ना दिन में 3 4 5 बार, जब भी आपको टाइम मिले जहां भी आप खाली बैठे हो तो आप अपना इससे क्या प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 100, जब मेरे को 99 बोलना है ना, जैसे 100 99 बोलना है, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिक 99 की इमेज बनेगी। नहीं ऐसे नहीं होगा, 99 100 तो मैं बोल जाऊँ क्योंकि मेरा फ्लो है, लेकिन मैं वापस बोलूंगा ना जैसे 100 99 98 98 के बाद 97 बोलना, तो मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली इमेज बन रही है 97 की, तो मतलब कि वो याद करने में इमेज बन गई ना, इसलिए मुझे वो याद रह रहा है।
एक ये तरीका है, आपकी बहुत हेल्प करेगी याद करने के लिए चीज़ों को। जैसे आप सोचोगे तो उसकी इमेज आपके दिमाग में बनने लग जाएगी, मतलब एक तस्वीर बन जाएगी आपके दिमाग में, जिससे आपको याद करने में ना, मतलब मेरे हिसाब से ये अच्छा आइडिया है कि किसी भी चीज़ को आप जब याद करोगे, सोचोगे, चाहे आप वो जीके जीएस हो, चाहे इंग्लिश में आप वोकेब याद कर रहे हो, चाहे मैथ का कोई फॉर्मूला, जब सोचोगे ना तो डेवलप हो जाएगा उसके अंदर की वो इमेज अपने आप ऑटोमेटिकली बनने लग जाएगी दिमाग में। लेकिन अब देखते हैं हम कि इसको कैसे सोल्व करेंगे। किशोर नाम का कोई आदमी है, उसने 20% के लॉस पे कोई चीज इतने में बेची, मतलब कोई चीज खरीदी होगी और उसने 20% का लॉस लेके अपने ऊपर, मतलब 20% की हानि झेल के इतने में बेच दी उसने, ठीक है, ये उसका एसपी है। तो वो ये कह रहा है कि 30% का प्रॉफिट कमाए। अगर मान लो ये 20% का लॉस ना करके 30% का प्रॉफिट कमाए तो कितने में बेचेगा उसको, ये हमें बताना है। तो इसमें हम इसकी अप्रोच तो आपको पता होनी चाहिए भाई, ये प्रॉफिट लॉस की अप्रोच है, ये आपको पता होनी चाहिए कि ऐसे क्यों कॉन्सेप्ट है भाई। इसका मतलब उसने 80 में बेची और 80 के बराबर कितना है, ये है, यही तो है भाई। तो उसे वो कह रहा है कि अब 30% का प्रॉफिट, मतलब कि वो ये कह रहा है कि 130 में बेचूंगा तो कितने में कमाऊंगा, तो मतलब कि अगर एक 30% का प्रॉफिट कमाऊंगा तो कितने में बेचूंगा, मुझे बस ये। तो देखो इसको कुछ ऐसा ही तो बेचेगा, अगर इसकी वैल्यू आ जाए ना तो वही तो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट है भाई, ये अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम जब प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे ना बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। और नहीं तो कॉन्सेप्ट इसका सीधा करने का तरीका ये है कि 20% का लॉस हुआ, 100 हम उस चीज 100 है ना, हम वैसे ही मान लेते हैं, ये सीधे कैलकुलेशन इजी करने का कि भाई उसको 100 है ना, 100 उसका सीपी था, ऐसे मान लिया कि 100 सीपी था, उसमें से 20% का लॉस, मतलब उसे, मतलब 80 की वैल्यू इतनी है, मतलब 80 में बेचा उसने, अब 130 में बेचा तो कितना जाएगा, जब 80 की वैल्यू इतनी है तो 130 की इतनी होती है, ऐसे हम करते हैं इजिली, जब हम करके देखते हैं तो देखो इसमें क्या है, इसको हम कैलकुलेशन को सोल्व करने नहीं बैठेंगे अब बिल्कुल भी। अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डिजिटल सम लगाएंगे, तो इसका डिजिटल सम देखना कितना हुआ, 7 और 1 8 और 6 14, 14 का कितना हुआ 5, और नीचे कितना है 8 है, ऊपर 5 और ये कितना हो गया 4 हो गया। अब नीचे 1 बनाना होता है हमें, तो ये देख लो इसको मल्टीप्लाई करोगे 20 आ गया, 20 का कितना हो गया 2, और अपने पास कितना आ गया, ये 8 आ गया भाई, ऐसे आ गया, ये डिजिटल सम है। तो इसको डिजिटल सम अब एक डिजिट में लाना है, ऐसे नहीं लाना, तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करते होंगे ना, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करते होंगे, तो ये तो हो गया 8, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करना 64, 6 4 10, तो उसका डिजिटल सम तो 1 हो गया, तो ये तो 1 हो गया खत्म। अब इसका देखो 2 गुणा 8 कितना हुआ 16, और 1 16, 1 और 6 7, मतलब कि डिजिटल सम इसका 7 आ रहा है, ठीक है। ये इतना मैं समझाने के लिए करा, नहीं तो भाई आप सीधा सीधा कर लोगे यहाँ पे, ये आप सब आप देख रहे हो ना, 7 और 7 14, 14 का 5, और ये कितना हो गया आपका 4, इसको मल्टीप्लाई करा, नीचे 8 है तो 8 का 8 रहेगा, 8 को मल्टीप्लाई कर दोगे आप उससे, तो ये हो जाएगा भाई। मतलब कि अब हमारा ये है कि जिसका 7 डिजिटल सम आएगा ना वो अपना आंसर हो जाएगा। इसमें देखो अब कैसे, पहले तो इसको देखो, ये 9 काटो, अब 8 कितनी बार आ रहा है 24, तो मतलब कि 6 डिजिटल सम आएगा इसका, 16 और 8 24। अब देखो इसमें कहाँ बन रहा है 1 6 7 14, 14 और 8 कितने होते हैं भाई बताओ, 14 और 8 कितने होते हैं 22, 22 का डिजिटल सम 4 हो गया, नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। इसका देखना भाई डिजिटल सम, पहले तो देखो 6 और 3 9 हो गया, 1 और 1 2 और 5 7, 7 हो गया, ये अपना आंसर हो सकता है। नीचे वाला देख लो, यहाँ काटोगे तो ये तो कितना हो गया 9 3 रे 5 8, ठीक है। तो इसका 1 का आया तो ये आंसर हो गया। देखो डिजिटल सम ऐसे अप्लाई करना है। अब इसमें दो चीजें, एक तो ये क्वेश्चन की आपको थ्योरी पढ़ के यहां तक पहुंचना, यहां तक पहुंचना आपका कॉन्सेप्ट, आपने प्रॉफिट लॉस जो सीखा वो कॉन्सेप्ट, फिर ये कैलकुलेशन करने का काम डिजिटल सम का है भाई, ये यहां तक तो पहुंचना पड़ेगा ही आपको। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डिजिटल सम आपको यहां तक नहीं पहुंचाएगा, यहां से यहां पहुंचाएगा आपको। डिजिटल सम क्या पहुंचाएगा, यहां से यहां पहुंचाएगा आपको, यहां नहीं पहुंचा। इसके लिए आपको अपना प्रॉफिट लॉस का जैसे भी आप सोल्व करते हो उसके लिए जो आपने प्रैक्टिस करी है वो कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब अगर यहां इसको सोल्व करने बैठते हैं ना आप, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करते या फिर इसमें डिवाइड करते फिर जाके देखते, नहीं तो इसको आप वर्बली देखोगे कि इसका डिजिटल सम कितना है, वो मैंने बता दिया था भाई 8 को कितने से मल्टीप्लाई, वो भी मैंने आपको लिखवा दिया, ठीक है ना प्रॉपर, कि 8 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 को 4 से, ये सब सारी चीजें मैंने लिखवा दी। तो ये आपको रिवीजन जो हमने शॉर्ट रिवीजन करा था उसमें। अभी देखो इसका क्या हुआ, आप वर्बली क्या करोगे, इसे इसको सिर्फ ऐड कर लोगे, 7 और 1 8 14, 14 का 5 और 1 और 3 4, 5 चौक 20, और नीचे 8 है ही, 5 चौक 20
और 20 का 2, सबको डिजिटल सम में यहां तक ले आएंगे, ऐसे कर लेंगे। फिर ठीक है, फिर इसको 8 से मल्टीप्लाई ये तो 1 हो जाए, नीचे बात खत्म। ऊपर कितना बना 16, 7। अब देख लो इसमें 7 कौन से का डिजिटल सम है, वो ही अपना आंसर हो जाएगा। तो भाई एक ये क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन हम और लेते हैं। देखो भाई एग्जाम्पल नंबर 2 हमारे पास एक इंस्टॉलमेंट का, इक्वल इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। इसमें यह कहा इसने कि 4 साल के बाद इतना रुपए देना है किसी को, ये इतना रुपए, इतना अमाउंट है, और ये 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है जिसकी रेट 6% है। तो वो जो इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना, वो क्या आएगी उसका, भाई देखो ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद कर लो। 100 इंटू ए लिखा मैंने, जो ये अमाउंट है ये ए है, ठीक है भाई, ये क्या है, ये ए है, ये अमाउंट। और 100 इंटू टी, ये टाइम आपका, ये टी है 4 साल, ठीक है भाई। और रेट, ये रेट हो गई आपकी, ठीक है। और टी, वो टी, और टी -1/2, ये फॉर्मूला होता है। और इसको करने के अलग अलग तरीके हैं भाई। मैं आपको इस फॉर्मूले से करके और इसमें डिजिटल सम लगा के आपको सोल्व करना दिखा रहा हूं कि भाई इतना लंबा सा फॉर्मूला है, इतनी सारी वैल्यूज रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। नहीं, इसमें सिर्फ आपको ये वैल्यू यहाँ पे पुटअप करनी है और डिजिटल सम से हम पता लगा लेंगे कि क्या आंसर आएगा इसका। देखो वैल्यू रखवाते जाओ आप भी साथ साथ बोलो। 100 कितना है भाई, 1080 अपॉन 100, 4 प्लस 6 इंटू 4 इंटू टी -1 4 है तो 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये आ गया। अब डायरेक्ट इससे हम ऑप्शन तक कैसे पहुंचेंगे, ये देखो डिजिटल सम से। इसका डिजिटल सम 1, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका देखो 8 1 9, ऊपर तो बच गया 2 आपका डिजिटल सम। नीचे देखो भाई, ये इधर 4 है, और इसका मैंने आपको कहा था कि इसको 1 क्या बना लेंगे हम, इसको 1 मतलब कि 5 से मल्टीप्लाई करके 1 बना लेंगे। नहीं तो इसमें कोई ज्यादा दिक्कत ही नहीं है, काट ही लो ना सीधा इसे। अब डायरेक्ट ये डिजिटल सम के चक्कर में नहीं पड़ना कि ये मल्टीप्लाई करोगे तब, जब अगर कट रहा है इजीली तो काट भी लो इसे। नहीं तो आप वैसे तो करोगे, वो दोनों करके देख लेना, दोनों में जैसे अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 5 से, तो भी आएगा डिजिटल सम वही। तो इधर 2 आ गया। अब देखो अब ये सब मल्टीप्लाई में है, 6 दूनी 12, 3 3 3 9, तो ये तो भाई इधर तो 0 ही हो गया। देखो 2 6 दूनी 12, तो 12 का 3 हो गया, या फिर 3 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ गया 9, तो ये तो 0 हो गया। इस टर्म का तो 0 डिजिटल सम आ गया, इस पूरी का। तो ये बचा हमारे पास फाइनली आ क्या गया। अब हमारे पास फाइनली ऐसा ही तो बच गया कुछ कि 2/4, ये ऐसा कुछ बच गया। ये फाइनली, अब इसको 4, नीचे वाले 4 को हटाना हमें, इससे किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम, 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। काटोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा तो उसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आना 5 ही है। फिर भी अगर इसको काट लेते ना आप कि 1 और ये 2, तो फिर उसे 5 से मल्टीप्लाई करते, ऊपर सीधा सीधा 5 बच जाएगा। यहाँ भी कर लो तो ये तो 1 हो जाएगा, यहाँ तो 1 बच जाएगा, और यहाँ पे 2 संती 14, 1 और 5, वैसे भी आया 5, मतलब कि 5 डिजिटल सम आ गया। अब जिस ऑप्शन है वो अपना आंसर हो जाएगा। देखो 1 और 3, 3 नहीं है आंसर, 1 नहीं है, इसका 1 है, 8 नहीं है, 5 ये आंसर है। करके देख लो, इतना ही आएगा। ये फॉर्मूला है भाई। पर अब डिजिटल सम आपको कहां काम में आया, जब आपको ये फॉर्मूला आता है, जब आपको ये फॉर्मूला आता है तब आपको डिजिटल समझा के काम में आया भाई। अब मैं आपको क्या समझा, मैंने अलग अलग टॉपिक से क्यों क्वेश्चन उठाए हैं, मैंने अलग अलग टॉपिक से मैंने क्वेश्चन इसीलिए उठाए हैं कि भाई मैं आपको ताकि समझा सकूं कि डिजिटल सम आप कहीं भी अप्लाई करो, जहां भी आपकी डिफिकल्ट कैलकुलेशन बन रही है ना, वहीं आप अपना डिजिटल सम अप्लाई कर दो। मैं आपको इतना ये सब चीजें आपको मैं समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने पहले आपको प्रॉफिट लॉस से, फिर इंस्टॉलमेंट से। अब एक एग्जाम्पल और उठाएंगे जो अलग टॉपिक से होगा, ठीक है। तो देखो भाई, ये तीसरा एग्जाम्पल मैं सिलेंडर का लेके आया हूं, और इसको हम डिजिटल सम से देखो कैसे सोल्व करेंगे। ये देखो भाई, इसमें कहा है कि कोई बेलन है, उसकी रेडियस है वो कम हो रही है 8%, और उसकी हाइट है वो 4% बढ़ रही है। तो उसके आयतन में जो प्रतिशत परिवर्तन है ना, कमी या वृद्धि, या और कितना प्रतिशत परिवर्तन आएगा, वो हमें क्या है फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो उसको देखो कैसे करेंगे। तो इसको एक तरीका तो ये है कि जब हम इस फॉर्मूले से यूज करेंगे, पहले वाले को निकालें, उसको 100 माने या x माने, फिर उसको 8% कम कर दें 4%, तो ये तो है लेंदी तरीका। इसको तो हम नहीं करेंगे, फॉर्मूला ये होता है भाई। तो इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम मान लेंगे कि पहले वाली जो रेडियस है वो भी 100 है, ये v1 की मान लेते हैं, और रेडियस 100 है तो ये होता है πr²। पाई तो कट जाता है ना भाई, पाई को नहीं कंसीडर करेंगे अब। और हाइट होगी हाइट भी 100 है पहले, ठीक है। अब क्या हुआ,
अब जो आपकी रेडियस है वो 8% घट गई और हाइट है वो 104% बढ़ गई। तो ये हुआ, मतलब कि पहला आयतन था वो ये था, अब ये हो गया। अब देखो इसको डिजिटल सम से कैसे सोल्व करेंगे। इसका डिजिटल सम कितना आया भाई, सबका 1 आया होगा, ठीक है, मल्टीप्लाई में है। इनका कितना आया, 9 कट गया, 9 कट गया, 2 और 2 4 और ये 5 है तो 20, तो 2 आया। अब ये बताओ ये जो वॉल्यूम है, ये जो वैल्यू है, कौन सी बड़ी आएगी यहाँ पे, ये है या ये है? तो मेरे हिसाब से अगर आप कॉमन सेंस यूज करोगे तो V1 बड़ी आएगी, मतलब कि कमी होएगी, मतलब कि जब ऐसा होगा तो कमी होगी। तो पहले बात तो जो वर्दी वाले ऑप्शन है ना वही काट दो, कि इसमें है वर्दी काट दो, इसमें है वर्दी काट दो, इन दोनों ऑप्शनों में से अपना आंसर होने वाला है। ये आपने इसमें कॉमन सेंस लगाया भाई कि ये इतना है और ये 92 92 और ये 104 है, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन आएगा ना वो इससे छोटा आएगा, इससे ये छोटा आएगा, ठीक है भाई। यहाँ पे ये होगा कि V1 ग्रेटर देन V2 होगा, ठीक है ना भाई। तो इससे तो ये तो कॉमन सेंस से हम देख लेंगे। अब देखो डिजिटल सम का क्या यूज है। इसका मतलब ये हुआ कि जब बड़े में से क्या करते हैं, बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। इसका मतलब हुआ कि जब इसका -2 करेंगे कम निकालने के लिए तो कितना आया, -1 आया। -1 डिजिटल सम आ नहीं सकता, तो इसे क्या करेंगे, 9 में से कम कर देंगे, तो अपना डिजिटल सम कितना आ गया, 8 आ गया। अब जो भी बड़ा होगा ना उसका अगर डिजिटल सम भाई 8 आ जाएगा, जो बढ़ गया है यहाँ पे, कि जो भी इस ऑप्शन में जिसका डिजिटल सम 8 होगा, नहीं बढ़ने के बाद ही तो हमने निकाला, परसेंटेज तो कोई मायने नहीं रखती है डिजिटल सम में। तो देखो क्या हुआ, जो ये जो 8 है ना, जिसका डिजिटल सम 8 होगा वो ही आंसर हो जाएगा। अब देखो इसको तो हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि तो बढ़ रहा था। तो देखो इसको कैसे चेक करेंगे, 9 कट गया, 7 और ये कट गया, देखो 4 4 8, तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। अगला चेक करके देख लो, 6 3 9 हो गया, और 8 7 15 और 4 19, तो इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है, 1 निकल के आ रहा है। तो ये नहीं हो सकता, ये होगा। देखो जिसका डिजिटल सम 8 आया, देखो इसको कैसे करा, ये आपको यहाँ है ना पता लग जाना चाहिए इसमें। ये आपको ये सारी चीजें, ये सब चीजें आपको अप्रोच पता होनी चाहिए, नहीं तो यहाँ 2 जगह डिजिटल सम आ जाएगा। अब कम ज्यादा वाला तो आपको लगाना पड़ेगा भाई, कि कौन सा कम होगा कौन सा ज्यादा होगा। तो देखो इसका तो करेंगे हम ऐसे ही कि इसको, ये दोनों क्या है, रेडियस है, रेडियस रेडियस, ये हाइट है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, पाई वाई का चक्कर भूल जाएंगे, सीधा है भाई फटाफट करने का। तो इसमें फिर हम क्या करेंगे, 2 आया। अब बड़ा ये है, हमें इस बात का पता है क्योंकि बड़ा यही आने वाला, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं होगा, ठीक है। तो ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा, तो ये 2 आया। इसका मतलब बड़े में से छोटा माइनस, तो -1 आया। अब -1 में डिजिटल सम आ नहीं सकता, मैंने बताया था आपको, जब माइनस में आ जाए तो 9 में से कम कर लो, 8 आएगा। अब करके देख लेना, यही आंसर आएगा भाई, ठीक है भाई। इसका ये था ऐसे डिजिटल सम। देखो इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया, तो ये भी अगर ऐसा आ जाए तो ऐसा करेंगे हम, ठीक है ना। चलो अगला एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम अलग टॉपिक से। देखो भाई एक एग्जाम्पल 4 है अपना, वो है अपना टाइम और डिस्टेंस से, मतलब कि स्पीड का क्वेश्चन है भाई वो, ठीक है, स्पीड वाले कॉन्सेप्ट से है ये क्वेश्चन। किससे है, स्पीड वाले से। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि एक कार सरल रेखीय सड़क पर कुल दूरी के 1/3 भाग, ऐसे बता रहा है कि भाई ये, कि वो ऐसे बता रहा है कि एक सड़क की जो कुल दूरी है ना उसे 3 हिस्सों में वो बांट दे रहा है, ठीक है। तो इसलिए 3 हिस्सों में बांट रहा है तो उसे हम 3x मान लेंगे, 3 बराबर हिस्सों में हम कह रहे हैं, तो ये हमने टोटल डिस्टेंस मान ली, ठीक है भाई। ये क्या है, ये हमारी टोटल डिस्टेंस है, ये हमने मान ली। अब ये कह रहा है कि उसे एक, मतलब कि इसका 1/3 भाग को 10 किलोमीटर की स्पीड से, 1/3 को 20 किलोमीटर की स्पीड से और 1/3 को 60 किलोमीटर की स्पीड से तय करता है, तो उसकी औसत चाल हमें है ना, उसकी औसत चाल हमें क्या करनी है, काउंट करनी है, ठीक है भाई। उसकी औसत चाल क्या करनी है हमें, उसकी औसत चाल हमें निकालनी है, ठीक है भाई। ये हमारा जो क्वेश्चन 4 है या एग्जाम्पल 4 है, ये क्या कह रहा है कि एक कार सरल रेखीय सड़क पर कुल दूरी के 1/3 भाग को 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, अगले 1/3 भाग को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अंतिम 1/3 भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो पूरी यात्रा के लिए कार की औसत चाल बतानी है, मतलब कि एवरेज स्पीड हमें बतानी है यहाँ पे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड बतानी है,
उससे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसके ऑप्शन। ठीक है भाई, ऑप्शन पहला है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई, और तीसरा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है भाई, और चौथा यहाँ पे दिया हुआ है आपका डी 81 किलोमीटर प्रति आवर। इस क्वेश्चन को हम डिजिटल सम से देखना कैसे सोल्व करेंगे। अब इसका अगर एवरेज स्पीड इसकी जब निकलेगी ना, तो कैसे निकालते हैं हम इसकी एवरेज स्पीड? इसकी एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं कि कुल दूरी मतलब कि टोटल डिस्टेंस बटे कुल समय, यही तो होता है। अब कुल समय 1/3, तो इसका तीसरा हिस्सा अक्स, उसे 10 से, तो टाइम ही तो होता है भाई। इसका क्या फॉर्मूला होता है? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? यही तो होता है मेरे ख्याल से, डिस्टेंस बटे टाइम, यही तो होता है। तो इसमें टाइम के जब टाइम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा। ये अप्लाई करके मैं टाइम निकालूं। अब 1/3 और चलता है, वो 20 किलोमीटर से चलता है ये समय, और एक ये चलता है ये 60, ये आएगा, ये एवरेज स्पीड आएगी भाई। अब इस यहां से हम सोल्व ना करके टाइम लगा के सीधा ऑप्शन तक कैसे पहुंचेंगे, सीधे आंसर तक, तो ये मैं आपको डिजिटल सम से बताऊंगा भाई। देखना, ऊपर क्या है 3, और नीचे इनका एलसीएम लेंगे हम। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे 10, 20, 60 का। कितना आएगा एलसीएम? 60 आएगा, और 60 में कहीं ना कहीं 3 है, और इसे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम लेने के बाद। ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि 60 कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा, और 6 तिया 18 बनाएगा, मतलब कि 1 आ जाएगा, मतलब कि कहीं ना कहीं 9 बनेगा ऊपर जाके। ऊपर जाके 9 बनेगा, इसका मतलब पूरे का इसका डिजिटल सम क्या आएगा? इसका ये एक्स तो वैसे भी कट जाना है, एक्स इधर से कॉमन आएगा, इधर से आएगा, एक्स कट जाएगा, हमारे पास यही तो सब बचेगा 3 अब एक्स को ना भी तो यही तो हमारे पास बचेगा 1/20 और 1/60। या तो ऐसा है कि हम इसे मतलब कि सोल्व करें, इसको हम क्या करें, सोल्व करें, फिर उसके बाद हम इसका आंसर निकालें। लेकिन नहीं, इसको यहीं से डिजिटल सम से कैसे निकालेंगे? देखो, इसका एक तरीका तो अब यहाँ पे सीधा और मतलब कि और थोड़ा डीपली और हमें एडवांस हो जाना है। नहीं तो ऐसा इसका क्या करेंगे, इसका डिजिटल सम निकालते कि इसको 1 बनाते, इसको 1 बनाते, इसको 1 बनाते, इनका निकालते, फिर ऊपर जाके फिर दोबारा से 1 बनाते। नहीं, इसका हम एलसीएम लेंगे तो अपना 60 आएगा, वो 60 तो आएगा। यहाँ पे अगर 3 का कोई भी मल्टीप्लाई होता है ऊपर जाके वो 9 बना देगा, ये गारंटी है। तो इसका मतलब ये है कि ऊपर बना देगा 9, तो ऊपर जब 0 हो जाएगा तो नीचे कुछ भी हो, डिजिटल सम तो 0 ही होना है भाई। तो इसमें जो देख लो, जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 0 होगा वही अपना क्या है, आंसर हो जाएगा। अब देखो, 1 0 इसका तो 1 है तो नहीं है, 1 5 6 इसका 6 है तो नहीं है, 2 इसका 2 है तो नहीं है, 8 1 9 मतलब कि 0, तो ये 0 डिजिटल सम है, ये अपना आंसर है। निकाल लो भाई ऐसे करके, देखो यहीं से। ये ऐसी चीजें कोई नहीं बताएगा भाई, यहाँ भी डिजिटल सम लग जाता है। आप तो इसे भी सोल्व करने के लिए बैठोगे, यहाँ भी डिजिटल सम के बारे में सोचना है अगर ऑप्शन एक जैसे नहीं आ रहे। अब देखो, एक बात और देख लो भाई, डिजिटल सम में क्या है कि आपको एक बार ऑप्शन पे नजर मार रही है कि किसी 2 ऑप्शन का डिजिटल सम एक जैसा तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा आ रहा है तो फिर हम रिस्क कम लेंगे, ठीक है, ऐसे काम करने की रिस्क। अगर डिजिटल सम सबका अलग अलग है ना, तो पक्का 100% आप डिजिटल सम अप्लाई कर सकते हो और अपना आंसर निकाल सकते हो और टाइम बचा सकते हो। ये है ना, ऐसा है। अब देखो, इसमें कहीं दिख रहा है एक सा, तो ये है, तो इसमें सोचने की बात ही नहीं है, ऐसे टिक करके आ जाओ आप, बस इतना सा याद रख लो। ये आपको मैं अब ये क्वेश्चन मैंने ऐसे लिया कि एक एंगल और तरीके से आप इसे सोचो जरा, कि भाई इसे 60 से ऐसा भी हो जाएगा कि डिजिटल सम बिना, अब देखो इसमें ना तो आपको डिजिटल सम में मेहनत करनी पड़ी, आप इसको ना इसको आप ये सोल्व करने में मेहनत करनी पड़ी कि इसका एलसीएम लिया ऊपर मल्टीप्लाई करा। आपको क्या सीधा सीधा आपने कितना दिमाग लगाया कि नीचे 60 आएगा, नीचे 60 मतलब 3 का मल्टीप्लाई है, ऊपर जाएगा तो 9 जरूर बना देगा कैसे भी करके। 9 बनाते ही डिजिटल सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा तो देखो ना किसका डिजिटल सम 0 है, वही तो अपना आंसर है। देख लो, देख लिया, 81 है उसका आंसर, 81 अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये था, इसलिए मैंने बताया भाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ऐसे क्वेश्चन तो चूकना नहीं है। एक डिजिटल सम मैंने बता चुका कि डिजिटल सम जब भी देखो तो एक बार ऑप्शन पे नजर मारना, अगर ऑप्शनों का डिजिटल सम अलग अलग है तो डिजिटल सम लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल सम बहुत अच्छे से काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। एक एग्जांपल हम और लेंगे, और अगला एग्जांपल हम लेंगे ना, वो लेंगे हम चक्रवर्ती ब्याज का, सीआई का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसे देखो कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है भाई। देखिए भाई, एक एग्जाम्पल नंबर 5 हमने और लिया, ये सीआई का है। इसमें ये कहा है भाई कि ये आपका है ना मूलधन है
मूलधन है कितना 1,60,000 और रेट है 10%, टाइम है 2 साल और CI यानी कि चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना है, हाफ ईयरली काउंट करना है भाई। हाफ ईयरली की इसमें कंडीशन दे दी है, ईयरली नहीं दिया है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं सोल्व करूंगा और डिजिटल सम से और सीधे अपने फॉर्मूले से। देखो CI का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आप ये देखो, सीधा फॉर्मूले से यूज करूंगा भाई, इसमें डिजिटल सम अप्लाई करूंगा। और मैं फॉर्मूला क्या होता है कि फॉर्मूला होता है अमाउंट यानी कि मिश्र धन माइनस प्रिंसिपल। इसका मिश्र धन का फॉर्मूला आपको पता हो तो होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टी माइनस पी, ये हो जाता है। यही तो होता है भाई, देखो यही होगा ना। और अब इसमें देखो, अब ये हाफ ईयरली है तो इसमें जो रेट है ना, रेट तो भाई हो जाएगी आधी, ठीक है, और टाइम हो जाएगा डबल। तो ये हो जाएगा अपना, रेट हो जाएगी अपनी 5 और टाइम हो जाएगा अपना 4, क्योंकि इसने हाफ ईयरली दिया। तो इसके बिहेव पे ये, इसके बिहेव पे ये हो जाएंगे दोनों, ठीक है भाई। तो देखो इस फॉर्मूले में है ना वैल्यू पुट कर लो, मैं आपको सिखाऊंगा डिजिटल सम से कैसे निकालोगे आप। देखो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये 4 ईयरली दे दिया। जो आप शॉर्ट फॉर्मूला भी जब करके देखो, और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम इस सिंपल फॉर्मूला हर कोई को आता है ये फॉर्मूला, इससे हम डिजिटल सम अप्लाई कैसे करेंगे। पहले ऑप्शन देख लेंगे सब में है तो नहीं, तो देखो कैसे अप्लाई करेंगे। देखो मैंने लिख लिया इसके अंदर 1 + 5 हो गया होगा भाई मेरे ख्याल से अब, और ये हो गया भाई 4, और ये अपना क्या है 1,60,000। देखो कैसे करेंगे। अब भाई कुछ नहीं करना, यहां तक हमें लिखना है और डिजिटल सम अप्लाई कर देना है। देखो कैसे करेंगे। इसका डिजिटल सम कितना भाई, ये मल्टीप्लाई में ना, तो इसका डिजिटल सम तो 7। इस अंदर वाले का नीचे तो 1 ऑलरेडी है, बनाने की जरूरत ही नहीं है, तो ऊपर 1 और 5, डिजिटल सम कितना आया 6 आ गया, ठीक है ना भाई। देखो 6 आ गया, और इधर कितना आया ये 7 आ गया। अब देखो ये तो 7 है मल्टीप्लाई में, ये 6 देखो, 6 के ऊपर कितना पावर है 4 है। अब 6 के साथ 3 मतलब कि 6 का स्क्वायर करेंगे, जब भी 6 का स्क्वायर करेंगे तो वो जो 6 का स्क्वायर होगा ना, 6 का स्क्वायर होगा या 6 का क्यूब होगा या 6 की पावर 4 होगा, वो 9 का जरूर मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 है भाई। वो 3 का भी तो अगर 6 की पावर 4 करेंगे तो 3 की भी तो पावर 4 हो रही है, 3 की पावर तो 2 9 बना लेगा। इसका मतलब कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि भाई जब ये 7 मल्टीप्लाई में है तो ये 0 हो जाएगा। जब इस 4 को खोलूंगा ना मैं, जब इसको 6 के ऊपर 4 है, जब इस पे मैं ये इसकी 6 की पावर 4 अप्लाई करूंगा तो इसका डिजिटल सम, इतनी टर्म का डिजिटल सम 0 हो जाएगा। और ये जब 0 हो जाएगा तो जब इसके मल्टीप्लाई में चाहे कुछ भी हो टोटल 0 बना लेगा। ये अपना क्या है 7 है भाई। तो अब जब मैंने कहा कि माइनस में आ गया अपना डिजिटल सम तो 7 आ गया, ठीक है। ये सब चीजें दिमाग में होनी चाहिए भाई, ये तो मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, नहीं तो आपका सीधा -7 और 9 में से कम 2 आपका डिजिटल सम आ जाएगा, और इधर आप बढ़ जाओगे 2 डिजिटल सम खोजने लग जाओगे, जहां 2 डिजिटल सम आया वो आंसर करने लग जाओगे। अब देखो तो इसे 9 में से माइनस करेंगे, इसका मतलब यही है। तो इसका मतलब फाइनल हमारा डिजिटल सम क्या आया 2 आया। अब देखिए इसमें अप्लाई करके देखो कौन से का डिजिटल सम 2 है। देखो 8 1 तो 9 खत्म, ये कितना होगा 4 4 8, तो मतलब 1 आ गया, नहीं अपना आंसर 2 आना चाहिए भाई। ये हो गया भाई आपका 3 और 8 11, 2 और 4 6 और 8 14, 2 16, तो कितना आ रहा है इसका 7 आ रहा है भाई डिजिटल सम। ये देखो भाई 4 8 12, 3 4 7, 7 और 8 15, 6 और 1 16, ये भी कितना आ रहा है 7 आ रहा है भाई। देखना ना, देखो एक तो ये कट गया, ये काट लेना था हमें। ये कितना आ रहा है 4 4 8 16, 16 का तो 7 आ जाएगा। अब इसको देख लो भाई, तो ये तो आंसर नहीं है अपना। अब देखो 3 और 4 कितना 7 और 4 कितना 11, 2 आ गया, 2 आ गया ना। और ये तो हो रही है 8 1 9 खत्म हो गया। और ये कितना आया 3 और 4 7 और 4 11, 11 का डिजिटल सम कितना आता 2, तो यही अपना आंसर होगा। करके देख लेना भाई पूरी कैलकुलेशन, ये ऐसे होगा। देखो फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू पुट करनी है और डिजिटल सम निकालना है। ये भाई कॉन्सेप्ट याद रखना है, माइनस में डिजिटल सम आया घबराना नहीं है, 9 में से कम कर लेना है बस, 9 में से कम करोगे वो आएगा। ये करके देख लेना आप। ये है डिजिटल सब का अलग अलग है ना, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे मैं, है ना। ये अलग अलग क्वेश्चन आपको अलग अलग टॉपिक का मैं अलग अलग क्वेश्चन इसीलिए ले रहा हूं भाई, कि आपको समझ में आए कि डिजिटल सम कहीं आप अप्लाई, जब डिजिटल सम अप्लाई करना, टाइम बचाना है आपको, दिमाग भी ना थके और टाइम भी कम लगे और आसानी से पेपर हो जाए। तो ये इस तरीके के ये तरीके हैं भाई इनको सोल्व करने के, तो इसे आप अप्लाई कर पाओगे बड़ी आराम से, ठीक है ना। देख लो भाई मजा आया कि नहीं आया बताओ भाई।
तो इस क्वेश्चन के ऊपर तो है ना भाई साहब लाइक बनता है। ये हो गया। अब देखो मेरे हिसाब से डिजिटल सम के कॉन्सेप्ट यही है, ऐसे अप्लाई होगा। अब अगर आपको डिजिटल सम अच्छे से आपके माइंड में बनाना है तो एक तो भाई आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे। अगर ऑप्शनों का डिजिटल सम सबका अलग अलग है तो आप आराम से डिजिटल सम अप्लाई कर देंगे और अपना आंसर आप ढूंढ लेंगे इधर ऑप्शन में। ठीक है भाई, ये कुछ नहीं करना, जैसे फॉर्मूले से मैंने इसीलिए बताया, और अलग अलग तरीके हैं, लेकिन ये देखो डिजिटल सम से। ठीक है भाई, और अगर डिजिटल सम अलग है तो भाई अगर सोल्व कर सकते तो ठीक है, नहीं तो छोड़ के आगे बढ़ जाओ, फिर उसे दोबारा देख लेना अगर आपकी दूसरी अप्रोच है तो। आपको ये छोटी छोटी चीजें जो कॉमन चीज है, जैसे इंस्टॉलमेंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ये वाले फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। वो बेलन का जो मैंने बताया ना, उसको ऐसे ही करते हैं, बेलन के को उसको 100 मान लेंगे सबको और फिर ऐसे करेंगे। उसमें आपको एक अंदाजा हो गया था कि भाई ऊपर वाला ज्यादा होगा नीचे वाला कम होगा, तो उसको इसका मतलब ज्यादा में से कम माइनस करेंगे, तो वो माइनस का आया तो उसे भी 9 में से कम कर लिया, जैसा इसमें आया इसको 9 में से कम कर लिया। मैं रिवाइज इसीलिए करवाया था आज भाई, ये कंप्लीट क्लास मैंने ना डिजिटल सम की रखी है। एक मैं आपके लिए है ना यहाँ एक क्वेश्चन लगाऊंगा होमवर्क के लिए, वैसा क्वेश्चन मैं इसमें करवा चुका हूँ। अगर आपको वो क्वेश्चन पढ़ के और कर सको तो उसका आंसर कमेंट में लिखना भाई। और भाई डिजिटल सम का कुछ नहीं है, कहीं से कुछ नहीं पढ़ना है डिजिटल सम का। बार बार क्लास देखो, अपनी बुक उठाओ, प्रैक्टिस करो, प्रॉफिट लॉस सोल्व कर रहे हो देखो डिजिटल सम, वैसे अपनी अप्रोच से तो करो ही करो उसे, लेकिन डिजिटल सम फिर अप्लाई करके देखो कि हो रहा है क्या। ठीक है, ऑप्शन अलग अलग है तो बस वहीं पे डिजिटल सम में क्या है, डिजिटल सम अप्लाई तो करना है। डिजिटल सम का मतलब कि जो संख्या आई उसके अंकों का योग है, कैसे कैसे निकालना है मैंने ये सब बता दिया आपको। मल्टीप्लाई में हो तो कैसे, फ्रैक्शन में हो तो कैसे, प्लस में हो तो कैसे, माइनस में हो तो कैसे, और है ही क्या कॉमन चीजें मैंने बता दी कि जो डिजिटल सम है वो 1 से 8 तक आएगा, अगर माइनस में आ जाता है तो 9 में से कम कर लेंगे, 9 को 0 कंसिडर करते हैं। बताओ डिजिटल सम में बचता ही क्या है? 3 लाइन का तो डिजिटल सम सारा ही है। और नीचे वाला वो मैंने जब रिवीजन करा था कि भाई किससे मल्टीप्लाई करके वो निकालेंगे, तो वो आपको है 3 6 9 आएगा, उसे आप वैसे ही कर लोगे। ठीक है भाई, तो क्लास ज़्यादा लंबी ना, अपने जो भी साथी लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की और जो जिनका टाइम बहुत लगता है कैलकुलेशन करने में, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर करो। ठीक है भाई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।